हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का बेसिक फंडामेंटल यही रहेगा कि यार मतलब अब आप फ्री हो सीए फाइनल से, ठीक है? बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1 और 2 वीक्स हो गए आपके एग्जाम्स को। तो अभी आप क्या कर रहे हो? मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बेसिकली आप ये कर रहे होंगे कि अगर आपकी आरटीसी पेंडिंग है, अगर आप ओल्ड स्कीम्स है तो आरटीसी अटेंड कर रहे होंगे, या फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, अगर आप 50-50 गए हैं तो भी आप या तो स्टडी कर रहे होंगे या इंटरव्यू की आप ऑप्टिमिस्टिक रहकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो में बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि आपको 3 चीज़ें जो आप अभी से अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो इंटरव्यू कैंपस में होने से बहुत टाइम पहले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यार कैंपस के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ऑफ कैंपस में बहुत स्ट्रगल है भाई। ठीक है, ऑफ कैंपस में स्ट्रगल है, ठीक है? और कैंपस यार सिर्फ़ एक बार आता है, ठीक है? कैंपस में आपको इतना जज नहीं करेंगे। जज अटेम्प्ट से बेसिस पे जज कर सकते हैं, पर इतना यार मैं कहूँगा कि एज़ अ फ्रेशर आपको मिलने के चांसेस कैंपस में ज़्यादा रहते हैं अगर आपकी ये 3 चीज़ों पे अगर आप कमांड बना लो, जो कि सबसे पहले तो 2 सी हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आपको वर्क भी कैसे करना है, चीज़ें की अगर आपकी वीक है, तो उसको सुधारना कैसे है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब कुछ नोट करके लाया हूँ, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कोई चीज़ टूटे ना, ठीक है? सबसे पहले मैं ये बता बता देता हूँ आपको कि इंटरव्यू गेम है भाई कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का। तो मेरे कैंपस में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है? सारे इंटरव्यू गलत गए। तो 1 इंटरव्यू आई हैड गिवन आफ्टर द कैंपस। तो उसके अंदर भाई मतलब पूरा कॉन्फिडेंस पूरा था कि मेरी उस टाइम जॉब लग चुकी थी, कैंपस में मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उसमें ये था कि यार अब देखो जॉब तो लग चुकी है, सिलेक्ट हूँ ना हूँ इस इंटरव्यू में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो उस एटीट्यूड से मैंने दिया इंटरव्यू, और भाई नहीं आती, नहीं आती। जो चीज़ आती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो वो चीज़ बहुत हेल्प की उसमें। बुक अभी आप ऑर्डर कर सकते हो, ये एमबीए में बहुत बच्चे यूज़ करते हैं इस बुक को। तो दैट इज़ द वर्ड पावर मेड ईज़ी। तो ये मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, तो थैंक यू टू हर फॉर सजेस्टिंग मी। कि इसके अंदर ये है कि वोकैब्युलरी जो है ना, वोकैब्युलरी एनहांस की हुई है इसके अंदर। कि जैसे कि आपको न्यू-न्यू जो वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नए वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी में से टारगेट करोगे भाई मैं डेली 10 से 20 वर्ड्स पढूँ या 5 वर्ड्स पढूँ सुबह, ठीक है? यही कर सकते हो आप। पर यार जब आपको उस वर्ड्स जो आप पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड पता हो, तो आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से रिटेन भी होते हैं और आप रियल लाइफ में उसे यूज़ भी कर पाते हो। तो इस बुक कर क ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 150-300 रुपये होगी मेरे ख्याल से, 150-200 रुपये की। तो इसमें क्या होगा ना, आपकी जो वोकैब्युलरी है वर्ड्स की, वो थोड़ी एनहांस होगी, और जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो आप उन अगर वर्ड्स को थोड़ा यूज़ करोगे, थोड़ा वोकैब्युलरी एनहांस होके बोलोगे, तो आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है? तो हमसे कि कैंपस में इंटरव्यू डायरेक्ट देने से पहले ना इंटरव्यू फेस टू फेस या फिर कहीं भी वर्चुअल इंटरव्यू दे देना प्रैक्टिस के लिए। चाहे आप पेड क्लास करके लो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप रियल में इंटरव्यू दो, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर वैसा बनेगा। अगर आप पेड क्लास लेके इंटरव्यू लोगे तो उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। अगर आप पेड वाले लोगे, कोचिंग वाले लोगे, तो उसमें आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं करूँगा कि जितने ज़्यादा इंटरव्यू हो सकते हैं दो, कब कैंपस से पहले। कॉन्फिडेंस की बात इसमें मैंने इस फर्स्ट पॉइंट में कर ली। सेकंड पॉइंट आता है आपका, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है फाइनेंस से रिलेटेड। मैं पढ़ता था इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो सबसे पहले तो आपको पूरा 1 से डेढ़ घंटा लगेगा आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में, और आपकी उसमें कम्युनिकेशंस भी अच्छी होगी। और उसमें जो एडिटोरियल वाला पेज होता है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला पेज ज़रूर पढ़ना। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और कैसे एक पैराग्राफ फॉर्म होता है, और आपका उसमें कम्युनिकेशंस की भी और सेंटेंस फॉर्मेशन की भी जो है वो चीज़ इंक्रीज़ होगी, लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो न्यूज़पेपर फाइनेंस। और जब आप की शॉर्टलिस्टिंग आ जाए कैंपस से, उसके बाद ये करना है आपको। देखो जब शॉर्टलिस्टिंग आएगी ना, तो 15 से 20 दिन का गैप होगा इंटरव्यू में, ठीक है? तो आपको ये करना है कि जो शॉर्टलिस्टिंग आई, मान लो जिस भी शॉर्टलिस्टिंग आए उसका सेक्टर पकड़ लेना, और उसको उस सेक्टर के हिसाब से उसकी न्यूज़ देखनी है इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक इंडस्ट्री का इंटरव्यू आया था, मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री का इंटरव्यू आया था, तो उसके अंदर क्या था, एनबीएफसी में, एनबीएफसी का इंटरव्यू था। तो उसमें मैं ये क्या प्रिपेयर ये करके गया था कि यार मतलब मार्केट के हिसाब से हो रहा है कि लास्ट, अगर आपने देखोगे लास्ट ईयर, अगर आपने देखोगे कि इलेक्शन के भी कारण और आपकी जो निफ्टी और ओवरऑल जो इंडियन मार्केट थी वो बहुत ज्यादा अप पे गई थी, ठीक है ना? अप पे गई थी, ठीक है? तो उसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे बंदे ये कर रहे थे, इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, और बैंक में भाई कोई पैसा लगा ही नहीं रहा था। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं डिपॉजिट्स, ठीक है? तो वो कंसर्न आ रहा था। तो उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, ये लिखा हुआ था कि हम ये कर सकते हैं कि बैंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा रेट्स इन्हांस कर सकते हैं, और वो इनके पास एक ऑप्शन रह सकता है।
तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी और उसको ऐसे उन्होंने दिया हुआ था कि अगर आप इतना ही बोल देते हो कि यार बैंकिंग में करंटली अभी ये चल रहा है कि मार्केट ज़्यादा होने की वजह से लोगों का जो है फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से भी जो है इक्विटीज में बहुत ज़्यादा वो जा रहा है ध्यान। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि रिस्क है उसके अंदर, ठीक है? जैसे ही अभी आप देख सकते हो मार्केट कितनी गिरी हुई है, तो वो कारण भी है उसका। मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, इक्विटीज आर लिक्विडेटिंग, इक्विटीज आर लीवरिंग द कस्टमर्स, बट उसके कारण क्या हो रहा है कि बैंक के पास जो है एक्यूरेट डिपॉजिट्स नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट क्रंच आ रहा है उनके पास। तो ये हो रहा था कि बैंक को फेस करना पड़ सकता है डिपॉजिट क्रंच, ठीक है? पर उसमें ये भी दिया हुआ था कि उसमें 2 क्राइटेरिया दे रखे थे कि या तो बैंक अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाएगा, ठीक है? और उसके बाद या तो सेकंड जब मार्केट थोड़ा करेक्शन में आएगी तो मे बी बैंक एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनकी डिपॉजिट दोबारा से बढ़े। तो ये उसमें ये पॉइंट था, ठीक है? अब हम ना अगर आपके कोई भी आपका सेक्टर का कंपनी आ गई शॉर्ट लिस्टिंग में, तो उस कंपनी के सेक्टर की ही आपको न्यूज़ जो है मेनली फोकस करके चलनी है और मेन पॉइंट्स बनाना है कि हाँ यार ये करंट अफेयर, एक तरह से करंट अफेयर की प्रिपरेशन करना है। ये प्राइवेट में भी काम आएगा, पीएसयू में कोई सा भी इंटरव्यू दे दो, ये आपको करके चलना है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो इंटरव्यू की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, मेनली मैं पीएसयूज का बता रहा हूँ, पीएसयूज में होता है कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे यार कि मतलब आप एकदम धर्म संकट से में पड़ सकते हो कि यार मैं इसका क्या जवाब दूं ना दूं। प्राइवेट में भी हो सकता है ऐसा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट में नहीं हो सकता, बट गवर्नमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। वो आपको ऐसी सिचुएशन देंगे कि आपको थोड़ा अंडर प्रेशर डालेंगे। प्राइवेट में भी होता है बड़ी कंपनी में, पर ठीक है, डिपेंड करता है, आप मे भी प्रिपेयर करके चलो दोनों के लिए, ठीक है ना? तो कोई भी ऐसी सिचुएशन दे देंगे बिहेवियरल या कुछ भी, बिहेवियरल के अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि आप अपने ही उसमें फंस जाओगे, ठीक है ना? जैसे कि यार आपने बोल दिया कि यार मेरी फैमिली में तो बिजनेस करते हैं सब, ठीक है? और आप वहाँ पे जो जो इंटरव्यू रहो, वो आपको पूछेगा यार आपके फैमिली तो सारी बिजनेसमैन है, ठीक है? तो आप जॉब में क्यों आना चाहते हो? तो ऐसे करके कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आपकी हॉबी तो ये है, आप फिर ये भी यहाँ पे क्यों आना चाहते हो नौकरी के लिए? तो उसके आपको आंसर्स प्रिपेयर करके चलना है और आपको ऐसा अपना एटीट्यूड बना लेना है कि यार कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं दे सकता हूँ जवाब, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको जब आप मल्टीपल इंटरव्यूज दोगे, अपनी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज करोगे। तो ये होगा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैंपस का। कैंपस में आपको ये 3 चीज़ों का बेसिकली आप ध्यान रख के चलें। मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। माइंडसेट बना के रखो कि आपको क्या चीज़ करनी है। आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो आपके नाउ में आपके सीनियर्स जूनियर्स बात कर रहे हैं, काम सीनियर्स काम कर रहे हैं, पूछ लो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है इस फील्ड में, या लिंक्डइन पे आपको कनेक्ट कर सकते हो बंदों की, आपका लाइफस्टाइल कैसा है इस फील्ड में, क्या काम करते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या सीखने को कितना कुछ है। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना भी से स्टार्ट करो कि हाँ मेरे को इस लाइन में जाना है, तो ये लाइन में कैसे लाइफ मेरी रह सकती है। ये मैं हमेशा करता हूँ, पर इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो ठीक है? तो वो एक बात ठीक है, अगर आप भी जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप ये कर सकते हो। तो ये थी बेसिक वीडियो फंडामेंटल का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर करें अगर आपकी कैंपस हो चुका है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।